नैना एक काम करना, वो मुन्ना ने जो लेटर दिया था ना उसको रख लेना, क्या पता सिफारिश सुनकर हमसे अच्छे से मिलने हो। समीर तुम ना वो ब्लू और व्हाइट टी शर्ट पहनो, रुको ये रही। और तुम ये वाली ड्रेस। ठीक है, अब लाउड प्रेस कर देती हूँ। ठीक तो है। ना जब लाइफ में सब कुछ 50-50 करने का वादा किया है तो काम भी 50-50 करना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हारे ना हीरो बनने के बाद देखती हूँ कितना 50-50 करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हीरो बनने के बाद बदल जाऊंगा क्या? पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो, ना तुम बदलो और ना हमारा प्यार। ना मैं मानता हूँ कि मेरे हीरो बनने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन मेरा जो प्यार है ना वो कभी नहीं बदलेगा। अब देखना ना, आज हम अनंत महादेवन जी के जाएंगे। जब अनंत महादेवन जी मेरा लेटर पढ़ेंगे ना और मेरी एक्टिंग देखेंगे, बस उनकी अगली फिल्म में हीरो मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो जल्दी से तुम्हें मिल जाए। फिर तुम देखना, मैं ना ऐसे सर उठा के एकदम शान से सबको कहूंगी, वो सुपरस्टार समीर महेश्वरी मेरा पति है। और मैं कहूंगा मेरी लाइफ की हीरोइन नैना महेश्वरी मेरी बीवी। अरे समीर याद है ना, आज ही चलना है, सो तो नहीं गए? पापा जी आ रहा हूँ। अजी अगर लव स्टोरी में विलन ना हो तो मजा आता है नहीं ना, पर हम अपनी लव स्टोरी का विलन अपने साथ खुद ही ले आए थे, हमारे अपने पापा जी। पता नहीं उनके सर में कैसा सायरन लगा हुआ था, अगर मैं और नैना पास भी आ जाए ना तो जोरों से बजने लगता था। क्या हुआ पापा, आप तैयार नहीं हुए अब तक? तो फिर बाहर से आवाज क्यों लगा रही थी इतनी? 2 मिनट रुक जाते। क्यों, ऐसा क्या कर लेते 2 मिनट में? हाँ, नूडल बना लेते क्या? वैसे भी आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम करवा लिया है तुम लोगों ने मुझसे, मैं आज घर पे आराम करूंगा। और वैसे भी वो मुन्ना की सिफारिश है ना तुम्हारे पास, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आज हीरो बन के ही लौटोगे। तुम लोग जाओ, आज मुझे आराम करना है। ठीक है बाबा जी, हम निकलते हैं फिर। ठीक है, संभाल के जाना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कहाँ निकल रही है सवारी? मुंबई दर्शन के लिए जा रहे हो? नहीं बहन जी, कुछ काम से जा रहे हैं बाहर। नहीं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के जाते हुए देखा तो मुझे लगा गेटवे ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। नहीं, मतलब पति पत्नी होकर भी ऐसे हाथ में हाथ डालने का रिवाज अपने घरों में तो कोई नहीं। हमने ये सोच लिया था कि हम अपने पति पत्नी होने का रिश्ता सबसे छुपा कर रखेंगे, पर ये भूल गए थे कि अपने चंचल दिल को कैसे रोकेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये दिल ही था। मैंने पहले ही कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम दोनों पति पत्नी हो। अरे अगर बहन जी नहीं आती ना तो बाहर निकलते ही सारी हीरोगिरी हवा हो जाती। आज फिर बन जाते हीरो। सॉरी पापा। वैसे किस काम से जा रहे थे? आंटी जी वो महालक्ष्मी नाम की कोई जगह है, वहां पर एक फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने। अच्छा, हे दोनों ही जा रहे हो? भाई साहब नहीं जा रहे? अब नहीं, मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा आराम कर लूं। हाँ भाई साहब, समझदार होके भी ना समझी करने का कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। सोचना तो चाहिए था ना, बच्चे हैं, अकेले इतनी दूर जा रहे हैं, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है बहन जी, अब आप कह रही तो चला जाता हूँ इनके साथ में। वैसे जा कैसे रहे थे? आंटी जी बाहर टैक्सी मिल जाएगी बस। हाँ,
मैं तो भूल ही गई थी, अहमदाबाद के महाराज के खानदान से है ना आप लोग? जी पूरे 150 रुपए लगेंगे टैक्सी से। फिर मत कहना कि बताया को नहीं। एक ही फूंक में सारा पैसा उड़ जाता है मुंबई जैसे शहर में। बेटा थोड़ा सोच समझ के खर्चो करना सीखो। अच्छा, तो इसीलिए शुभम भी बस से जाता है ना? हाँ, वैसे महालक्ष्मी के लिए कौन सी बस जाती है बहन जी? सोसाइटी के बाद जो बस स्टॉप है ना, बठे से 430 या 425 नंबर की बस पकड़ लेना। वो महालक्ष्मी पहुंचा देगी? नहीं, वो तो अंधेरी स्टेशन जाएगी ना। बठे से ट्रेन पकड़ना, वो आपको महालक्ष्मी पहुंचा देगी। तो वहां से दूसरा साधन पकड़ना होगा ना? लो, वहाँ से साधन पकड़ने की क्या जरूरत है? वहाँ उतरते ही किसी से पता पूछ लो और पैदल चले जाओ। वैसे भाई साहब, चीजें याद ना रहे ना तो लिख लेनी चाहिए ना। आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगी, पर भाई साहब बार बार पूछने में आपको शर्म तो ना आएगी ना? और अब मनोरंजन जगत की खबरें। महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने फिल्म जगत में अपने पांव जमाना शुरू कर दिया है। ABCL ने अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग का मुहूर्त किया। आदित्य चोपड़ा की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इस साल आई राकेश रोशन की करण अर्जुन का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म के गानों को भी काफी पसंद किया जा रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, समय पे पहुंचना चाहिए। लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ओ रुको, ओ मैडम, ओ भाऊ, ऐसे चुपचाप काय को भागते जा रहे हो? तो क्या ढोल बजाते हुए जाए यहाँ से? हाँ, लगा दी ना अपने पीछे से टोक। आपको पता नहीं है पीछे से आवाज लगाने से टोक लगती है। नैना क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। देखो मैडम, मेरे को कोई टोक लगाने का शौक नहीं है। और सिक्योरिटी, मेरा मतलब है, और सेक्रेटरी मैडम ने आपको मिलने को बुलाया है। सेक्रेटरी मैडम ने? क्या करेंगे हम उनसे मिलके? हाँ, किराया, डिपॉजिट सब तो दे दिया हमने। नियम है, कायदा कानून है, आपको उनको मिलना ही पड़ेगा। पापा जी, अगर अभी मिलने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे हम। देखो भाई, अपनी सेक्रेटरी मैडम को बोल देना शाम को मिल लेंगे, अभी बहुत जरूरी काम है हमें। चलो। अरे अरे सुनो, ऐसे तुम नहीं जा सकते, वो मिलना बहुत जरूरी है। मतलब अपना काम धंधा छोड़ के सेक्रेटरी मैडम से मिलते रहे हम? हाँ, चल जाओ, बाद में मिलेंगे। चलो चलो। अरे ऐसे कैसे लोग हो यार, मेरा नौकरी चला जाएगा, समझते ही नहीं यार। मैं अभी बोलता है सेक्रेटरी मैडम। पर टंकी में पानी क्यों नहीं है? नमस्ते मैडम, वो नवे किराएदार आए थे तो मैंने बोला आपको मिलने को, तो वो बोले कि हम शाम को मिलेंगे। शाम को? हाँ। तुमने उन्हें बोला कि सोसाइटी की सेक्रेटरी उन्हें मिलना चाहती है? अरे मैडम, मैं उनको 2-3 बार बोला। अब ये बेचारा वॉचमैन भी क्या करेगा? तो बहुत ढीठ टाइप के लोग हैं ये, शायद उनको सोसाइटी में रहना नहीं है। लगता है आज समीर को पिक्चर मिल ही जाएगी। लड़का एक बार हीरो बन गया ना तो समीर और नैना तो लाखों में खेलेंगे। उम्मीद है थारे को भी याद रखेंगे। क्यों, गलत तो ना बोली मैं? आपको भी याद रखेंगे मम्मी जी, आखिर आप उनके लिए कितना कुछ कर रही हैं, है ना? आप आई। अरे शू कहूँ, वनीता बेन ने ना मेरे बालों को सिल्की बनाने के लिए ऐसा नुस्खा दिया कि पूरे बाल का नुकसान ही हो गया। ए जो ने, ए जो तू जो, ये तू के मासे छे? तू कुछ कर ना। अंदर आओ। ये समझ समझ, ये वनीता बेन को बताना मत मैं यहाँ आई थी, नहीं तो एक तो वो मुझे पागल समझेंगी और अपने तेजीब में ऐसे ऐसे मुझे ताने मारेगी ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ नहीं बताऊंगी, तुम अंदर तो चलो। अच्छा समझ, तेरी मम्मी जी घर पे है क्या? बहन, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि ये कहीं बाहर जाए। मेरे भी ना।
अच्छा सांभर ना, तू ना तेरी मम्मी जी को मत बताना। तेरी मम्मी जी और मेरी मम्मी जी बेस्ट फ्रेंड है ना, डायरेक्ट रिपोर्ट पहुंच जाती है। अच्छा, और मेरी मम्मी जी को ना वो वनीता बहन के नुक्से बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत किच किच करती है। मेरे को ताने मार मार के ना मेरा जीना हराम कर देगी। चल तुम चिंता मत करो, मैं ना अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी सास के कौन से बटन कैसे दबाने हैं। कौन है प्रीति? ये आवाजें काहे गूंज रही हैं? आओ सा मम्मी जी। हाँ, तू बता तो सही कि ये नुस्खा था कौन सा? हाँ? अरे मैं क्या बताऊं तुझे। आज अगर प्रीति की सास की बात सुनते ना तो आज की जगह कल पहुंचते वहां पे। अभी शहर है? शहर है कि शहर में बसा हुआ पूरा देश, एक जगह जाने के लिए 3-3, 4-4 बस बदलो। रिक्शा वाला कहता है कि मैं वो बंदरा के आगे नहीं जाऊंगा, टैक्सी ले लो। अरे हमारा अहमदाबाद होता ना तो एक रिक्शा पकड़ते और जहाँ जहाँ जाना होता वहाँ चले जाते। पापा जी हम कैसे भी जाएं, लेकिन पहुंचना जरूरी है बस। हाँ पहुंच जाएंगे, तभी तो बस की जगह रिक्शा में जा रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो। अगर टैक्सी करी होती ना तो पता नहीं कब का पहुंच चुके होते, लेकिन नहीं, 200 रुपए बचाने के चक्कर में। पापा जी 200 रुपए का क्या आप सोने की खान? क्या हुआ? बिला वजह दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम? अरे चाचा, इस शहर में सभी को घाई है, पर इस शहर की मेहरबानी पे निर्भर करता है ना। अरे कोई जल्दी पहुंचता है तो कोई देर से, और कोई पहुंचता ही नहीं है। हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 7 पुश्तों से यहीं रहते हो। 7 पुश्तों से तो नहीं, पर हाँ 7 साल से जरूर रहता हूँ। अच्छा? हाँ, आज से 7 साल पहले भागलपुर से मैं यहाँ पे आया था। रिक्शा चलाने? नहीं नहीं, हीरो बनने आया था, हीरो। पर क्या करा, दाल नहीं गली। फिर गांव वापस भी नहीं जा सकता था ना, सारे लोग मेरा मजाक बनाते, गांव वाले हंसते, इसलिए बम्बई जैसे शहर में पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना। ड्राइविंग आती थी, तब से ऑटो चलाना स्टार्ट किया और आज तक ऑटो चला रहा हूँ। हाँ बस करो चलो। दादी सा, आपको साबूदाने वाली खीर खानी थी ना? ठीक है दादी सा, अभी बना कर लाती हूँ। क्या मतलब आपको मेरे हाथ की नहीं, मम्मी जी के हाथ की खानी है? ला रही हूँ अम्मा जी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नीचे से ना थोड़े से चिपक गए हैं। हाँ। थोड़ा सा काट दूंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। काटने का रिस्क उठा लोगे ना? अरे वो वनीता बहन का इतना बड़ा रिस्क उठा लिया तो काटने का क्या है। चल चल काट दे। एक्सक्यूज मी, अनंत जी से कहिए समीर महेश्वरी आए हैं मिलने के लिए। सर तो ऑफिस में नहीं है अब, अगले महीने अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब अगले महीने? आपने जो देखा ना, इससे भी ज्यादा जोर का झटका लगा था। अरे सोचा था कि आज अनंत जी से मिलते ही हीरो बन जाऊंगा, पर यहाँ तो मेरे सपने को सीधा अगले महीने की तारीख मिल गई। मुंबई का सबसे पहला रूल है इंतजार, लेकिन मैं 1 महीना इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। भाभी, अपना समीर भाई मुंबई पहुंचते ही हीरो! वहां जाते ही तेरे को अनंत महादेव की मूवी मिल जाएगी, 7-8 महीने में फिल्म रिलीज हो जाएगी। इसके बॉम्बे पहुंचते ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की सबकी लाइन लग जाएगी। कल अनंत महादेवन जी से मीटिंग है और फिर बस फिल्म का काम शुरू।
अगले महीने आए मतलब? लेकिन हमें तो उनसे आज ही मिलना था। हाँ, और हमें फिल्म की बात भी आज ही करनी है। तो बोल के क्या बता रहे हो? वो चिट्ठी दिखाओ ना उनको। हाँ नैना, वो लेटर निकालो। हाँ, 1 मिनट, ये लो। ये देखिए, हमारे पास लेटर भी है। आप उनसे कहिए कि आप देख लीजिए एक बारी। वन मिनट। सर, कोई मिलने आया आपसे? समीर महेश्वरी। कोई समीर है और किसी वीना शंकर का लेटर लेकर आया आपके लिए। ओके सर, बैठिए आप लोग, सर अभी मीटिंग में है। ओके, लेटर। थैंक यू। चलिए पापा जी। पता नहीं कैसा शहर है, बिना सिफारिश का कोई बात ही नहीं सुनता किसी की। हे भगवान, आज समीर को फिल्म दिलवा दीजिए, फिर ना मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? नैना के होते हुए शिल्पा शेट्टी को उतार रहे हो। मुंबई आते ही रंग बदल गया तुम्हारा। पापा आप कुछ भी बोल रहे हो, और आपको कैसे पता शिल्पा शेट्टी है? अब मुंबई में आए हैं ना, झाड़ पीपली थोड़ी आए हैं, थोड़ी जानकारी तो रखनी पड़ती है। आज जिन बड़े स्टार्स के पीछे आप लोग पागल हैं ना, उन दिनों उनके माँ बाप का सिक्का चलता था। जैसे अनिल कपूर, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, इनका स्टारडम देखते ही बनता था। आज भी जब कभी उनकी फोटोज मैगजीन्स में देखते हैं तो वो जमाना याद आ जाता है, क्योंकि स्टार्स से मिलना, उनसे बात करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों। आजकल के जैसा नहीं कि इंटरनेट के एक क्लिक से सारे स्टार्स आपके घर पे बैठे नजर आते हैं। क्या कर रही हो तुम? अरे, अब मुरझाए हुए फूलों को देखकर अनंत महादेवन जी गुस्सा हो गए तो। तुम आराम से बैठी रहो। आजकल लड़कियों का सिगरेट पीना आम बात हो सकती है, लेकिन उन दिनों ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए नहीं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, बल्कि इसलिए कि लोग सिगरेट पीने वाली लड़कियों के कैरेक्टर्स पर शक किया करते थे। हालांकि आज ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि दौर कोई भी हो, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक हमेशा रहेगा। नैना, नैना कहाँ जा रही हो? नैना कहाँ जा रही हो? समीर, तुमने उस लड़की को देखा? कैसे खुलेआम सिगरेट पी रही है। नैना तुम आराम से बैठ जाओ और ऐसे मत देखो, वरना लोग हमें गाँव वाला समझेंगे। सब चलता है यहाँ।
आज पीछे पलटकर देखते हैं तो समझ में आता है कि समीर के हीरो बनने की कहानी में हमने बहुत कुछ नया सीखा और नया देखा। एक अलग ही दुनिया थी जहाँ नए लोग थे, नई भाषा थी, नया शहर था, नया कल्चर था, नई परेशानियाँ थी और चुनौतियाँ भी नई थी। हम फिर भी हिम्मत के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन समीर का इस हीरो बनने की कहानी में अब भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी थे। हेलो सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी, आप लोग सर से मिल सकते हैं। ओके अरे आइए आइए, कम कम कम, प्लीज कम। सॉरी, मैंने आपको इंतजार करवाया। एट सम इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट सेशन। प्लीज बैठिए। बैठो। कोई बात नहीं सर, काम इम्पोर्टेंट है। सर ये लेटर है, वीना शंकर जी ने आपके लिए दिया है। वीना शंकर कैसा है वो? बहुत दिन हुए उससे मिलकर। अनंत महादेवन सर के सामने बैठने की वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन उनके सामने बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी फिल्म का पहला शॉट दे रहा हूँ और मेरा पहला शॉट देखकर नैना मेरे लिए जोर जोर से ताली बजा रही हो। सर ये आपके लिए। क्या जरूरत? बैठो बैठो। आप कुछ ठंडा लेंगे? लीजिए प्लीज। नहीं सर, बस सुन लो, मुझे चाय मिल जाती तो कुछ और मांग लेते। धन्यवाद। हाँ जी फरमाइए। हाँ सर, वो समीर को आपसे काम था तो आप उसी से बात कर लीजिए। सर मैं बचपन से ही आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने सारी फिल्में देखी हैं आपकी। आपने सब स्टार्स के साथ काम किया है। हाँ हाँ, फिल्में तो मेरी रगों में बहती है, लेकिन मैं एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। ये आजकल के लड़कों में वो बात नहीं रही। सब अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। तो सर आप कब शुरू कर रहे हैं अपनी नई फिल्म? वैसे प्रिपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन अगले साल एकादशी की मुहूर्त पे। कोई रेफरेंस के लिए अगर फोटोग्राफ्स है तो दिखा दीजिए। ये सर पूरा एल्बम ही लाया है। एक सेकंड। और जब अनंत जी मेरी फोटो देख रहे थे तो ऐसा लगा जैसे मेरी फिल्म थिएटर में लग चुकी है और पब्लिक मेरी फिल्म देखकर पागल हो रही है। सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं और थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। सबको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, बाय गॉड, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से एक पोर्टफोलियो बना लीजिए एंड देन शो इट टू मी। वैसे कोई जल्दी नहीं है। आई मीन नो हरी, टेक योर टाइम। नहीं सर, हमें तो बहुत जल्दी है। वो कहते हैं ना, घड़ी जब तेज चलने लगती है तो अक्सर वक्त गलत दिखाता है, और जब गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है तो पटरी से उतरने का खतरा है। सो टेक इट इजी। मुंबई हर एक को एक मौका तो दे ही देती है। You never know. So all the best and you'll have to excuse me. अगर प्रॉब्लम ही था तो आ जाते हो ऑफिस में। हम हैं ना, हम सेक्रेटरी सोसाइटी के हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है? साहिबा क्या बात है, शॉपिंग वॉपिंग चल रही है? अरे नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। शॉपिंग तो की है, और क्या क्या, बड़े खुश लग रहे हो। अरे हाँ, वो जुहू गई थी भेलपूरी खाने। आई लव जुहू की भेलपूरी। और कैप्टन साहब के लिए भी तो शॉपिंग की होगी ना? आपको कैसे पता चला कि मैं उनके लिए शॉपिंग करने गई थी? हम बता रहे हैं, पूरे सोसाइटी को पता है कि आप अपने शौहर के लिए कितनी शॉपिंग करते हो। गुड आफ्टरनून वनीता जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून साहिबा। गुड आफ्टरनून। और बताइए शुभम जी, कहाँ से आ रहे हो और ये
बालों की हालत क्या की है आप? हाँ जी, बस ऑफिस से आ रहा हूँ और बालों का तो अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप जानती हैं साहिबा जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 20 रुपए लेने लगे हैं बाल काटने के। हाँ 20 तो आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ रही है ना। अरे पैसे ज्यादा लेते हैं तो बाल भी तो ज्यादा काटने चाहिए, लेकिन नहीं, साइड से टुचुर टुचुर करके काट देते हैं। मैंने कहा देख भाई, पूरे 20 रुपए ले रहा है तो बाल भी हर तरफ से काट दे। वैसे साहिबा जी कटोरा कट तो नहीं लग रहे ना? नहीं, कटोरा कट। हम आपसे किसी और सिलसिले में बात करना चाहते हैं। जी कहिए। वो प्रीति के रिश्तेदार है ना, वो उन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या जी, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, उन लोगों से इतनी जहमत नहीं उठाई गई कि एक बार आके अपनी शक्ल सोसाइटी के ऑफिस में दिखा दे। वनीता जी, आपको ना थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो ऐसे लोग नहीं है। वो तो क्या हुआ, उसके जीजा जी को कुछ काम था तो इसलिए वो लोग मिल नहीं पाए। जीजा जी? हाँ जीजा जी। ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना कुछ बताए? वो कोई बात नहीं पापा जी, बड़े प्रोड्यूसर हैं, आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहीं पर इंतजार कर लेते हैं। हाँ, यही इंतजार करेंगे। अब बार बार 400 रुपए लगा के थोड़ी जाएंगे यहाँ पे। यहीं बैठ के इंतजार करेंगे, आने दो उनको। एक्सक्यूज मी। आगे सर। सॉरी सर, आप यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यही इंतजार करेंगे। सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई है, अब सर वापस नहीं आएंगे। मीटिंग खत्म हो गई मतलब? पापा मतलब ऐसे कैसे नहीं आएंगे? उन्होंने समीर को हीरो तो बनाया नहीं। सॉरी मैम, शायद आपसे कुछ गलती हुई है। आप उनसे इतना पूछ लीजिए कि हम वापस कब आए दोबारा। अरे फिर से मिलना होता तो बता के जाते ना मुझे। आप लोग ऐसा कीजिए, फोटोज छोड़ जाइए, कुछ होगा तो बता देंगे आपको। होगा तो बता देंगे, क्या मतलब है? वो कह तो रहे थे कि उन्हें नया हीरो चाहिए, तो समीर खड़ा तो है, हीरो बना सकते हैं इसको। मैम वो देखिए, आप जैसे हजारों लोग आते हैं हर रोज यहाँ पर। आप लकी हैं कि आपको ऑफिस में घुसने दिया। जाइए कहीं और स्ट्रगल कीजिए, आप में टैलेंट होगा तो काम मिल जाएगा, वरना जहाँ से आए हैं वहीं जाइए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। आज से 7 साल पहले भागलपुर से मैं यहाँ पे आया था, हीरो बनने आया था, हीरो। पर क्या करा, दाल नहीं गली। इस स्टेशन पे आने वाली हर ट्रेन में से कम अच्छी शक्ल वाले 5 लड़के उतरते हैं हीरो बनने के वास्ते, और 5 में से 4 लोग हाथ मिलते वापस चले भी जाते हैं। बम्बई सबको रास नहीं आता ना साहब। मैं अब तक जो सपने देख रहा था सब कांच के थे, जो एक ही झटके में टूटकर चूर चूर हो गए। थिएटर में पब्लिक का चिल्लाना, तालियां बजाना, ऑटोग्राफ लेना, सब एक ही झटके में शांत हो गया। तब मुझे एक बात और समझ में आई कि सिफारिश की चिट्ठी सिर्फ चाय पिला सकती है, सपना पूरा नहीं कर सकती। अब ऑफिस से बाहर निकलने के बाद कहां जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह बस दी एंड का बोर्ड दिख रहा था। शुभम जी, आप कुछ तो बोल रहे थे। जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी किसके जीजा जी? प्रीति के जीजा जी, मतलब
मतलब नैना के पति, तो उनको कुछ काम था तो इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा और मैं कहूंगा कि आपसे आकर जरूर मिलें। सोसाइटी में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों साहिबा जी, सही बात है ना? हाँ सही बात है जी। और अगर आपको सेविंग स्कीम में कुछ पैसे वैसे लगाने हो तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। श्योर। मैं लेट तो नहीं हो गई ना? अरे शुभम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेजल, न्यू हेयर स्टाइल, पार्लर गई थी क्या? साहिबा, वो तो हमने ही नुस्खा दिया था सेजल को। देखो बाल कितने खिल रहे हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट। सेजल भाभी, बाल देखकर तो लग रहा है कि तुमने हेयर कट करवाया है। हाँ बस थोड़े से कटवाए हैं, वो 2 मुँह हो रहे थे ना, बस इसलिए। बट नाइस हेयर कट, कहाँ से करवाया? अरे वो तो अच्छा आप लोग बात कीजिए, वो मेरी चाय का टाइम हो जाएगा, ठंडी हो गई तो वेस्ट हो जाएगी। हाँ शुभम जी, वो रिश्तेदार। बाय। चलो ना हम वॉक करते हैं। हाँ चलो 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 साहिबा तुम भी। हाँ बस। सेजल, वनीता जी के सामने तो करमचंद की नानी भी शर्मा जाए। जेम्स बॉन्ड देखे तो वो भी सर झुका ले। बहुत खतरनाक थी उनकी झूठ सूंघने की शक्ति। कोई झूठ बोले इससे पहले ही वो सूंघ लेती थी। उनकी ये शक की सुई हमें तो पक्का चुभने वाली थी। हम ऐसी सोसाइटी में अपना राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे जहां अगर राज खुल जाए तो बहुत बड़ा हादसा होता है। तो कहाँ गई थी बताओ? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, आगे से हम भी आपको कुछ नहीं बताएंगे। अरे वनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे फंक्शन में जाना था ना, तो वो 2 मुँह बाल हो गए थे, तो अपनी प्रीति है ना, बस उसी से कटवा लिए। What? मतलब प्रीति के अंदर ये भी टैलेंट है? वाह सेजल भाभी, बहुत ही अच्छे बाल कट करे। नहीं, अच्छा है, पर अपने जूहू वाले पार्लर जैसा नहीं है। चलिए हम निकलते हैं, ऑफिस में बहुत काम बाकी है। बाय। अरे दादा, इसका शेंडी नहीं हिलाना पड़ता क्या? शेंडी? मेरा मतलब है वो एंटीना रहता है ना वो। नहीं नहीं नहीं। गजब है, एकदम गजब। अच्छा दादा, वो मेरे रेडियो के लिए भी ऐसा शेंडी देखो ना। वो रेडियो मेरे को बार बार शेंडी लगाता है। देखो अभी तो ये सिर्फ टीवी के लिए आया है। तुम्हें बताओ यहाँ पे 1102 कहाँ है? हाँ बताता है मैं। यहाँ से सीधा जाके वो 4था नंबर पे जो रो हाउस है ना, वही 1102 है वो। हाँ अच्छा चले। वो दादा, वो एंटीना भूलने का नहीं मेरा। हाँ याद है याद है। दादा रुको 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 दादा। अरे क्या दादा, इधर आओ तुम। तो क्या तकलीफ है, क्या हो गया? क्या दादा, मैं बोला था तुमको, वो याद है कि ये मुंबई की चक्काचौंध में सब भूल गए हैं? मैंने तुमको बोला भी था कि मैडम को जाके मिलो, अभी तुम तो गए नहीं। तो मैडम ने मेरी परेड लगा दी ना, अभी तुम कुछ भी करके जाके मिलो उनको। अभी? हाँ अभी मिलो। हम बाद में मिले तो? देखो मैं पहले ही तुमको बोल दिया है, अभी तुमको अभी जाके मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैडम ने बोला है कि तुम्हारा घर का सामान है ना वो सब बाहर फेंक देगी। मेरे को मत बोलना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफिस कहाँ है? वो यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट मार दो, उधर ही बैठी है मैडम। अरे साहब भूल गए क्या? भाड़ा तो दे दो। अभी तक मुंह में मूंग दबाए बैठे थे क्या? पैसा तो दीजिए। कितना हुआ? 256 रुपए। 256? जी। अरे जाते समय तो 225 हुए थे, आते समय 256 कैसे हो गए? जबकि उसी रास्ते गए, उसी रास्ते आए। अरे साहब ये रेट कार्ड देख लीजिए, ये 5 रुपया फिक्स चार्ज
और उसके ऊपर का जो मीटर है वो रेट देखिए। मुझे नहीं देखना है ये रेट कार्ड। ये रेट कार्ड गलत भी तो हो सकता है। हैं? दिमाग लगा रहे हो? ऐसा कैसे गलत हो सकता है? क्या मैं घर पे छपवाता हूँ क्या साहब? क्यों? ये भगवान का बनाया हुआ ग्रंथ है क्या? हैं? जो गलत नहीं हो सकता? मैं 225 रुपए ही दूंगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। समझ में आई बात? अरे जो देना है दे दो भाई, पर ऊपर का 25 रुपया छुट्टा देना। अरे रिक्शा तुम चलाते हो मैं चलाता हूँ? हैं? छुट्टा भी मैं दूंगा। लो छुट्टा दो। आइए आइए आइए, बैठिए ना, आइए। ये सारे सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स हैं, आइए बैठिए। हमें तो पता चला था कि 3 लोग रह रहे हैं, पर अब 2 ही क्यों आए? जी वो अब पापा भी बस आ ही रहे हैं। किसके पापा? मेरे। अच्छा, अब दोनों भाई बहन हो? नहीं मैडम, हम दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं? हम तो हाँ, हम तो दोस्त हैं। हाँ, दोस्त हैं मतलब एक मिनट भाई साहब, ये लड़का जो है वो मेरे दोस्त का बेटा है और ये मेरी खुद की बेटी है। जी अच्छा, आपको हम बेवकूफ नजर आते हैं? हमें और कोई काम नहीं है? जी। क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए, कमेटी के सारे मेंबर्स यहाँ अपना काम छोड़ के आपसे मिलने बैठे हैं। अगर इस सोसाइटी में रहना है तो यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। आप सबको कमेटी के सामने इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू तो ऑफिस में देते हैं ना मैम। नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। और हमारे अहमदाबाद में तो नए पड़ोसी का स्वागत फाफड़ा और जलेबी से करते हैं सब। अहमदाबाद नहीं है, ये बॉम्बे है। बॉम्बे नहीं मैडम, मुंबई। अब मैडम, हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर ऐसे इंटरव्यू देना पड़ेगा। सबको पता तो चलना चाहिए कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। आखिर सोसाइटी की सेफ्टी की भी तो बात है। मैडम, हम तो बहुत शरीफ, सीधे साधे, सच्चे लोग हैं। आप देखिए ना। वेरी ट्रू, पता चल जाएगा। इंटरव्यू शुरू करें। बताइए, आपका नाम क्या है? मैडम, समीर महेश्वरी। आपका नाम? नैना महेश। राकेश, नैना राकेश अग्रवाल। जी, और मैं राकेश अग्रवाल। और कुछ पूछना है आपको? शादी हुई है? शादी? मैडम, शादी हुई है तभी तो हम, मेरी बेटी है ये। आपकी नहीं, इन दोनों की। जी नहीं। जी हाँ। मैडम, इनकी शादी हो गई है। हाँ, और इनकी शादी नहीं हुई है। वो हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे आपको। क्यों? आपको एक दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में बताना है, ठीक है? अब बताइए, आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपके शौहर कहाँ पे, मतलब हस्बैंड कहाँ पे है? यही बाहर। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा। मतलब बाहर। यही मतलब वो मेरे दिल में रहते हैं ना। हाँ, मतलब ऐसे दिल में रहते हैं, वैसे बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में। कौन से शहर में रहते हैं? दिल्ली में। नैना, तुमने अब तक अपने पापा की बात बताई नहीं कि तुम्हारा पति दुबई जा चुका है? बोलो। इतना बड़ा धोखा है? अरे अपने बाप के साथ इतना बड़ा धोखा, बताया नहीं कि वो निकम्मा दुबई चला गया। मैं क्या दुबई चला जाता उसको डांटने के लिए? पापा, मैं आपको बताने वाली थी, वो मुझे लगा कि आप झेल नहीं पाओगे। और वैसे भी आपका तो बीपी बढ़ जाता है ना इनकी बातें सुन के। हम बता रहे हैं, बहुत हो गया तमाशा। आप लोग हमसे झूठ बोल रहे हो। क्यों? हम बता रहे, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। आप लोगों का कोई गिरोह तो नहीं है ना? हो, हम आपको शक्ल से गिरोह चलाने वाले गुंडे लगते हैं। अरे मेरे पति सच्ची में दिल्ली से हैं। वो अभी बस दुबई गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, वो दिल्ली से है लेकिन दुबई गए हैं। तो आपके पास उनका फोन नंबर तो होगा ही ना? तब फोन पे बात करवा दीजिए।
फ़ोन नंबर दीजिए। नंबर तो नहीं है हमारे पास मैडम। हमें पता था यही जवाब आएगा। और क्या जवाब देंगे मैडम? अरे और क्या जवाब देंगे? जो नालायक मेरी बेटी को बिना बताए छोड़ के चला गया, कभी ने फोन तक नहीं किया, और क्या जवाब देंगे आपको आप? पापा पापा आप शांत हो जाइए पापा, पानी गलत पीजिए। निर्णय हो गया, उससे शादी करा गणित मैडम, बहुत गहरा गणित है, बहुत गहरा जख्म है ये, और मत करो प्लीज। हम सब ने मिलकर ये सोचा है कि आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते हो। नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, इस घर की हमें बहुत जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे? आप लोग निकल जाइए, वरना एजेंट या ओनर को फोन करना पड़ेगा। उस दिन तो मानो लोगों से शर्त लगी हो कि कौन कितनी जोर से हमें गिरा सकता है। पहले प्रोड्यूसर ने गिराया, फिर सोसाइटी हमें गिरा रही थी। अब शर्त का तो पता नहीं, पर इतना पता था कि अगर घर छूट गया तो समीर पूरी तरह से टूट जाएगा। सच कह रही हूँ, उस दिन मेरा दिमाग इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे DDLJ में सिमरन ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ती है ना, बिल्कुल उसी स्पीड से।